तो दोस्तों हमारी ये बातें चल ही रही होती है कि हमारा एक कज़न कहता है कि यार गेट की तरफ देखो, नीचे से कोई झांक के देख रहा है। तो हम सब देखते हैं, चूँकि अंधेरा होता है हमें कुछ ख़ास नज़र तो नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद नियाज़ी। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी जिन्होंने हमें सेंड की है उनका ताल्लुक़ कराची से है। तो आगे हम उन्हीं की ज़बानी स्टोरी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान है और ये वाक़या जो मेरे साथ पेश आया ये तकरीबन 15 से 20 साल पुराना है और बहुत पहले की बात है। दोस्तों, मेरा ताल्लुक़ कराची से है और 15-20 साल पहले की बात है कि हमने एक प्लॉट लिया और वो प्लॉट जहाँ पे हमने लिया वो शहर से बहुत ही दूर था, जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। तो हमने सोचा कि यहाँ पे तो आबादी ना होने के बराबर है, क्योंकि आबादी ही नहीं है तो अभी घर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, हमने प्लॉट ऐसे ही छोड़ दिया। हमने फ़ैसला किया कि अभी हम इस पे घर नहीं बनाएंगे। काफ़ी टाइम बाद गुज़रने के बाद जब हमने देखा कि वहाँ पे 2-3 घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, तो हमने भी फ़ैसला किया कि अभी हम भी अपना घर बनाएंगे। दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि वो बिल्कुल गुंजान आबाद इलाका था और दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल। और इस इलाके में एंटर होने के लिए एक कब्रिस्तान को क्रॉस करना होता है। तो इसमें काफ़ी वक्त गुज़र जाता है और हमारा घर तकरीबन तैयार हो गया होता है और सिर्फ फर्निशिंग और छोटा मोटा काम रहता है। लेकिन फ़िलहाल हमारा घर रहने के काबिल नहीं होता। तो दोस्तों, अब होता ऐसा है कि मेरे कुछ कज़न आए हुए होते हैं। तो हम लोग प्लान करते हैं कि हमारा जो नया घर बन रहा है वहाँ पे हम लोग प्लान करते हैं कि एक बारबेक्यू पार्टी हो जाए। तो जिस भी चीज़ की हमें नीड है हम वो सारा सामान अपने साथ उठा लेते हैं और रवाना हो जाते हैं अपने घर की तरफ। तो दोस्तों, बताते चलूँ कि रात का वक्त है और जंगल ही जंगल और बिजली का तो नामो निशान ही नहीं वहाँ पर। तो हमें पहले से ही पता होता है कि वहाँ पर बिजली का कोई सीन नहीं है। तो हम अपने साथ कुछ इमरजेंसी लाइट लेके आए होते हैं और सोचते हैं अगर इनसे भी काम ना बना तो अपनी मोबाइल के टॉर्च का यूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों, अब बारबेक्यू का प्रोग्राम था हमारा, तो हम बाहर सहन में ही सेटअप सब कुछ लगा देते हैं। हमारे घर का जो मेन गेट है उसी के पास ही। तो हमारा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि भी घर में हमारा काम रहता है, पूरा
कंस्ट्रक्शन जो है ना पूरी नहीं हुई, रहने के काबिल नहीं है। तो हमारा मेन गेट जो है इसके नीचे तकरीबन 1 फुट की तकरीबन जगह थी। तो मतलब अगर बाहर से कोई अंदर जाके तो वो सब कुछ मतलब देख सकता है, या अंदर से कोई अगर बाहर की तरफ से देखना चाहे तो बाहर की तरफ वो सब कुछ देख सकता है। दोस्तों, अब हमने बारबेक्यू प्रोग्राम अभी शुरू ही किया था कि इसमें 5-10 मिनट ही गुजरे होंगे कि हम देखते हैं कि हमारे गेट के एक साइड से कोई चल के जाता है दूसरी साइड। तो वहाँ पे हम सारे कज़न एक साथ ही बैठे थे, क्योंकि बाकी घर में अंधेरा ही था, तो हम एक ही जगह पे सब लोग बैठ गए थे। तो ये चीज़ जब हम फील करते हैं तो हम सब हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, यार तुमने ये देखा? तो सब कहते हैं कि हाँ यार मैंने भी देखा। सब लोग कह रहे होते हैं कि यार यार मैंने भी देखा। तो दोस्तों, वो किसी का गुज़रना हम सब कज़न्स को एक खौफ में मुब्तला कर देता है, क्योंकि हमारा घर एक जंगल में बियाबान जगह पे मौजूद था, जहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ जंगल ही जंगल था आसपास। और बाकी के वो 2-3 घर जो थे वो भी अभी पूरी नहीं बने थे, वो भी कंस्ट्रक्शन के हालत में थे। तो हम सब बहुत डर जाते हैं कि इस टाइम कौन यहाँ आ सकता है। तो दोस्तों, ये चीज़ देख के हम लोग बहुत ही चौंक जाते हैं और अलर्ट भी हो जाते हैं, और हम जो भी काम कर रहे थे वो सब छोड़ छाड़ के अगेन वेट करते हैं कि शायद वो जो कुछ भी था, वो जो भी था, शायद अगेन वो कुछ मूवमेंट करे, यहाँ से वहाँ जाए। तो हम वेट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम में से एक कज़न जो मेरा था वो हिम्मत करके कहता है कि अब अगर ऐसी कोई भी हरकत हुई या कोई वॉइस आई तो मुझे ज़रूर बताना, और मैं जाके चेक करूँगा कि ये कौन है। तो दोस्तों, वही होता है, जैसी फुटस्टेप की चलने की आवाज़ आती है तो मेरा कज़न उठ के दरवाजे की तरफ जाता है, जो मेन डोर होता है। तो जैसे ही वो डोर ओपन करता है और बाहर जैसे ही निकलता है और देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। और हमारा कज़न जब वापस हमारी तरफ आता है डोर क्लोज करके, तो हमसे कहता है कि बाहर तो कोई नहीं था। तो हम सब में एक खौफ की एक लहर दौड़ती है और हम बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं, और इसी के साथ ही हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, अब हमारे बारबेक्यू का जो प्लान था, तो अब किसी का भी मूड नहीं होता बारबेक्यू करने का, क्योंकि हम सब बहुत ही डर जाते हैं, बहुत ही हम खौफ में होते हैं, क्योंकि हम सब यंग एज के ही थे उस टाइम। तो दोस्तों, ये स्टोरी शायद आप लोग को इतनी डरावनी ना लगे, लेकिन वही बात है कि जिस पे बीती वही जाने। तो चूँकि बिजली का कोई यहाँ पे निज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से अंधेरा भी बहुत था और आबादी से बहुत ही हम दूर थे, तो हम सब बहुत ही डरे होते हैं और हम सब मशवरा करते हैं कि हमें ये सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें वापस घर जाना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये बातें चल ही रही होती है कि हमारा एक कज़न कहता है कि यार गेट की तरफ देखो, नीचे से कोई झांक के देख रहा है। तो हम सब देखते हैं, क्योंकि अंधेरा होता है, हमें कुछ ख़ास नज़र तो नहीं आता, लेकिन एक अजीब से शेडो टाइप, ब्लैक कलर का शेडो टाइप होता है, जो मतलब ऐसा लग रहा होता है कि हाँ नीचे से कोई देख रहा है, और हम सब देख लेते हैं। तो हम सब जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं तो
वो जो भी कुछ था, जो भी मखलूक थी, वो फ़ौरन अपना सर पीछे कर लेती है। और अब ये सब कुछ हमारी भी बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि सब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और हम सोचते हैं कि हमें यहाँ से किसी भी हालत में निकलना है, क्योंकि हम लोग बाइक्स पे आए होते हैं। तो फ़ौरन हमारा जितना भी सामान था हम जल्दी जल्दी सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं और बाइकों पे रखते हैं। और जैसे ही हम लोग निकलने लगते हैं तो हमें पीछे से बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती है अचानक, जैसे कि कोई चिल्ला रहा है, शोर कर रहा है। दोस्तों, वो इतनी खौफनाक आवाज़ थी, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। उस आवाज़ में अजीब सी खौफ था। तो हमें लगता है जैसे कि मतलब कोई हमें रोकना चाह रहा है। तो हम लोग सब बहुत ही डर जाते हैं और इग्नोर करते हैं जो भी कुछ है, और हम लोग बाइकों पे रवाना हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ आने के लिए कब्रिस्तान को क्रॉस करना पड़ता है। तो वापस जब हम लोग जा रहे थे तो अगेन हमें कब्रिस्तान क्रॉस करना था। तो जैसे ही हम लोग कब्रिस्तान पहुँच गए थे, तो जैसे हम कब्रिस्तान को क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पे भी बाइक्स जो हमारी थी, हमारे पास 4 बाइक ही थी उस टाइम। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बाइक भारी हो गई है, तो मतलब आगे नहीं जा रही। तो अजीब सी मतलब अगर देखा जाए तो मतलब हमें कोई रोक रहा है, पीछे से बाइक किसी ने पकड़ी हुई है। तो हम लोग, हमारे मुंह में जो भी आता है, हम लोग जितनी भी हमें कुरानी आयत वगैरह आती है तो हम सब आयतुल कुर्सी और बाकी तिलावत करते हैं। तो जैसे ही हम लोग कब्रिस्तान क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमारा एक दोस्त पीछे की तरफ देखता है, तो उसको वही काला साया नुमा चीज़ जो है वो खड़ी हुई नज़र आती है, जो कि हंस रही होती है। तो वो डायरेक्ट मतलब बहुत ही डर जाता है और रोने लग जाता है कि यार निकलो यहाँ से, निकलो, चिल्लाने लग जाता है। तो जैसे तैसे करके हम लोग घर पहुंच जाते हैं। तो बाद में जब हम लोग घर पहुंचते हैं और दूसरा दिन शुरू होता है तो हम सोचते हैं इस बारे में। तो कब्रिस्तान जो था वो बहुत ही एक तवील कब्रिस्तान था। तो हमें लगता है कि शायद हम लोग यहाँ से गुज़र रहे होते तो यहाँ पे शायद मतलब किसी को, मखलूक को अच्छा ना लगा हो या किसी को हमने डिस्टर्ब किया हो, तो इसी वजह से वो चीज़ हमारे पीछे पड़ गई थी और घर तक आ गई थी। तो दोस्तों, उसके बाद हमने वो घर फाइनल करके सेल कर दिया और उसके बाद ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ पेश नहीं आया। तो ये मेरा एक वाक़या था जो मेरे साथ पेश आया था। तो आप इसे अपने चैनल पे अपलोड कर लें। तो दोस्तों, जिन्होंने हमें ये स्टोरी भेजी थी उनका ये कहना है कि आज तक मैं वो वाक़या भूल नहीं पा रहा। उसके बाद तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जो वाक़या मेरे साथ पेश आया तो वो मैं नहीं भूल सकता कभी भी। तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर नहीं पसंद तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।